फिजिक्स में टोटल 28 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें 120 प्रश्न को मैं सिलेक्ट किया हूं, जो टोटल लर्ने वाला प्रश्न लिया गया है और टोटल एनसीईआरटी का प्रश्न लिया गया है। 120 प्रश्न को पढ़ाने के लिए मैं 4 क्लास ले रहा हूं, यानी एक क्लास में 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी 4 क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि खत्म करने का प्रयास करें। यानी एक क्लास से आपको 7 नंबर आने वाला है। यानी अभी आप 5 मिनट रुक जाते हैं तो आप 7 नंबर पैकेट में रख के घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का 30 क्वेश्चन आप आराम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड करके देखिए और सभी को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए इस पे व्हाट्सएप कीजिए, 120 प्रश्न का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, सभी एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है बाबू, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप ना कीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, अनंत पर होता है ना। ये पूछा गया प्रश्न है। सब क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि है प्रकाश की किरण गमन करती है। सभी को पता होना चाहिए कि सीधी रेखा या सरल रेखा, तो यहाँ सीधी रेखा मिला है इसीलिए सीधी रेखा मारेंगे। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, जबकि यहाँ पे बी में मिल गया आभासी सीधा। आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तेल लगा कागज होता है अर्ध पारदर्शक, मतलब उसमें पारदर्शक नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं। अर्ध पारदर्शक के मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, जिसको अर्ध पारदर्शक नहीं दिया है यहाँ पे, परभाषक दिया है, तो हम लोग को यही हो जाएगा। इस उसका मतलब यही होता है। आगे की ओर यहाँ पे बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो ऋणात्मक, यह अवतल ना बोल के उत्तल बोलता तो धनात्मक हो जाता। ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र प्लस वाला होता है, 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। यहाँ पे इस सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस सूत्र बोलता तो आप माइनस वाला कर सकते थे। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। F बराबर r/2 सत्यापन होता है अवतल और उत्तल दोनों में हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में सिद्ध किया जाता है F बराबर r/2। आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उसका उल्टा सीधा समान, उल्टा सीधा समान आपको वक्रता केंद्र पर रखना होगा। मैं सारा चीज आप लोग को बता रखा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक कहता तो अवतल। धनात्मक उत्तल लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, दोनों में मार दीजिएगा, ठीक है। दाढ़ी बनाने में सब बच्चा बच्चा जानता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दिया है, तो फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे वक्रता, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है फोकस था, उसके आगे क्या होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र फोकस दोनों सेम रहता है, मतलब अगर 20 मीटर ही है तो यह 20 मीटर, तो टोटल 40 है, तो फोकस दूरी 20 है ना होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब आधा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम, परावर्तन बोले चाहे अपवर्तन बोले। 30 क्वेश्चन अभी करूंगा, सब पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का सबसे अधिक होता है 4.42, इस तरीका से शायद होता है, या 24। कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करा, और निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है? अभिसारी, यहाँ से अभी क्या बोल रहा है, अभिसारी, तो अभिसारी लेंस बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन, यहाँ लेंस का आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन तो V/U हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण कैसा होगा? प्लस में दिया है, +20 दिया है, इसलिए उत्तल होगा। माइनस रहता तो अवतल हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर, लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस में लग गया है, उत्तल कहाँ है? बी में। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस के प्रकाश में, अवतल लेंस के प्रकार प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक आवर्धन बनता है तो उसका ऋणात्मक बन जाएगा, आवर्धन उसका ऋणात्मक बन जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न,
तो लेंस द्वारा कोई उत्पन्न नहीं होगा, इन्हें मात्रक विहीन कह सकते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या आपको पता होना चाहिए, 2 होता है। नेक्स्ट, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे अगर है, मतलब बाहर की ओर उभरा है तो उत्तल लेंस हो सकता है। उत्तल लेंस हो सकता है, कुछ उत्तल लेंस होगा। अंदर धंसर रहता है, धंसर बोलता है तो अवतल हो जाता है, क्योंकि उठा हुआ दोनों तरफ किसका होता है, उत्तल का ही होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच होता है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक, और उल्टा नहीं, काल्पनिक सीधा ना होता है, काल्पनिक सीधा ए है। बस आपसे पूछ रहा है कि मतलब फोकस और कहाँ बोल रहा है, लेंस के बीच बोल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक सीधा मैं प्रतिबिंब लेकर बना दिया है कोचिंग में। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो मिट्टी कई बार पूछा गया है बाबू, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, सभी को पता होना चाहिए, हवा। अगर निर्वात रहता तो निर्वात वहां मारिएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, तो अपसारी बोला है तो अवतल हो जाएगा। आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब 30 क्वेश्चन होने वाला है। आगे क्या कर रहा है, वायु में प्रकाश की चाल होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ये सही हो जाएगा, निर्वात की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 30 क्वेश्चन आज करना है। आवर्धन का आवर्धन का ऋणात्मक मान यहाँ पूछ रहा है, बताता है कि वस्तु को सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप एक लाइक कर दीजिए। आगे मेरे पास 31 है, 32 है, 33 है, इस तरीका से मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम एक ही वीडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट अगला दिन हम लोग को 31 से स्टार्ट होगा। तो आप सभी एक लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।